मज़हर अब्बास साहब, आप इससे इत्तफाक करते हैं? देखिए, हमारे चाहे वज़ीर ख़ारजा हों या वज़ीर दिफ़ा हों, जब हम ख़ारजा पॉलिसी पे या सिक्योरिटी मामलात पे बात करें तो एक पूरा मुकम्मल पॉलिसी स्टेटमेंट होना चाहिए। जब हम इस तरह पार्टिंग रेफरेंस में जिसमें कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो, वो कभी भी फॉरेन मिनिस्टर को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़बान से निकला हुआ एक लफ्ज़ भी, एक रिमार्क्स भी, वो इंटरनेशनली किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिए जाते हैं। अब पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, और वो आज तक है प्रॉब्लम, वो ये कि पाकिस्तान में ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जिनको फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, बल्कि अनफॉर्चुनेटली, जिनको आपकी आबादी की हिमायत हासिल होती है। और यही पूरे अगर हम देखें अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हमें ये चीज़ नज़र आती है। उसमें खौफ का एलिमेंट भी होता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई हमदर्दी का एलिमेंट भी होता है, उसमें वो अपना नैरेटिव इस तरह बिल्ड करते हैं। जैसे एक ज़माने में हमने सवात में देखा कि मौलवी फजलुल्लाह का रेडियो जो है वो इतना पॉपुलर था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी उसमें। ये जो चीज़ें हैं, ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज रहा है दहशतगर्दी के हवाले से। अब तालिबान आप हमारी अपनी क्रिएशन है, यानी क्या हम ये भूल जाते हैं कि तालिबान हमने क्रिएट किए थे? जब हम ये चीज़ें क्रिएट करते हैं उस वक्त हम ये अंदाज़ा नहीं करते कि इसके फॉल आउट्स क्या हो सकते हैं। और यही चीज़ हुई, हमने अफ़गान जंग लड़ी, अफ़गान मुजाहिदीन वो दिए, आज वो तालिबान की शक्ल में हमें नज़र आते हैं, कभी किसी और ग्रुप की शक्ल में नज़र आते हैं। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई। हमारी कोई 3 मेजर अफ़गान पॉलिसीज़ रही हैं। एक रही है जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में थे, फिर 9/11 के बाद हमें एक अफ़गान पॉलिसी बिल्कुल उसकी रिवर्स नज़र आई। उसके नतीजे में सारे वो अल-कायदा, तालिबान, उनके सरकर्दा लीडर पाकिस्तान में आ गए। हम उन्हें नहीं पकड़ा तो हमने उनको हैंड ओवर कर दिया, चाहे वो खालिद शेख मोहम्मद हों, चाहे वो रमज़ी बिन अल-शीबा हों, चाहे फिर अल्टीमेटली उसामा बिन लादन। इन सारी चीज़ों से पाकिस्तान एक इनसिक्योर स्टेट बनता चला गया उसमें। अब आपको वो चैलेंज का सामना है, आपको सिर्फ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ाई का चैलेंज नहीं है, उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज इंतहा पसंदी का है। वो इंतहा पसंदी जो डीप रूटेड हो गई है और हर जगह, बलूचिस्तान का एक बिल्कुल दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, केपी का एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट है। आप कराची का केस उठा लें, कराची में आप देखेंगे सिचुएशंस 2013 के बाद हमें सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें फैज़ हमीद ने जाके चाय पी ली तो हम तो उन्हें खाना खिलाते रहे, जो हमने वहाँ जाके चाय पी ली। ये बयान दे के आप अपनी गवर्नमेंट को कहीं बेल आउट तो करने की कोशिश कर रहे हैं, विदाउट रियलाइजिंग यू आर अ फॉरेन मिनिस्टर एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अफगान पॉलिसी। अफगान पॉलिसी सिर्फ एक चाय के कप का नाम नहीं होता। जब आप अफगान पॉलिसी भी बात करते हैं तो फिर इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट, और जब आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी विद इन पाकिस्तान। तो हम जब ये इस तरह के हमारे फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर जब इस तरह की बात करें तो खुदा के लिए एहतियात किया करें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं किया करें। ओवरऑल बताएं पाकिस्तान की आज अफगान पॉलिसी क्या है। ये तालिबान जो आए, टेक ओवर किया उन्होंने, उससे पहले हमारी पॉलिसी क्या थी? हम चाहते थे कि अफगान तालिबान टेक ओवर करें, इसलिए कि हम समझते थे कि पिछली गवर्नमेंट जो है हॉस्टाइल है, हम समझते थे कि वहाँ इंडियन इन्फ्लुएंस। आज वो गवर्नमेंट आ गई है तो हम उसके साथ भी हॉस्टाइल हो गए, वो हमारे साथ हॉस्टाइल हो गई है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ लाया करती है, कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज़ में कन्फ्यूजन नज़र आता है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने की ज़रूरत है। ये इंटरेस्टिंग आपका पॉइंट है। आसिफ, ये कहिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिटर स्वीट ताल्लुकात रहे हैं, अभी हाल ही में थोड़ा सा ब्रेक थ्रू हुआ, जैसे फ़खर ने भी मेंशन किया, चाइना की जो ट्रायलैटरल कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद। इस वक्त इसहाक डार साहब का ये बयान, इससे क्या सिग्निफाई होता है? क्या वापस कुछ सख्ती होने वाली है? क्या वापस हम कोई शिफ्ट देख सकेंगे पॉलिसी के अंदर? बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगे ही, इसके साथ ये भी थोड़ा सा हमें समझाइएगा। बहुत शुक्रिया। देखें, इसहाक डार साहब ने जो बयान दिया है वो कोई ऐसा गलत बयान नहीं है, और हमारे पास अदाद शुमार हैं, फिगर्स हैं, वाक़यात हैं जो चीख कर ये बता रहे हैं।
कि माजी में जो पॉलिसी इख्तियार की गई दोनों मौके पे जब हम अमेरिका के लिए फ्रंट लाइन स्टेट बनते रहे, चाहे वो रशिया के ख़िलाफ़ यहाँ अफ़गानिस्तान की जंग थी या फिर तालिबान के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन स्टेट का रोल था हमारा, जब भी ये जंग वाइंड अप होने लगी हमने अपने मुल्की मफादात का उस तरह से दिफा नहीं किया जिस तरह से हमें करना चाहिए था। और इस दफ़ा जो पॉलिसी में जो नरमी थी, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि किसी पार्लिमान ने ये अलाउ किया था कि दहशतगर्दों को आने दिया जाए। मैं पार्लियामेंट कवर करता हूँ, पार्लियामेंट से ऐसी कोई चीज़ पास नहीं हुई, पार्लियामेंट ने ऐसी किसी बात की मंजूरी नहीं दी। ये फ़ैसले जो थे ये उस वक्त की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के थे जनरल बाजवा साहब की सरबराही में, और ये फ़ैसले जो हैं उनका आज हम अपने खून से उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। हमारे डेली हमारे अफसर, हमारे जवान शहीद होते हैं। पाकिस्तान में पिछले सिर्फ एक साल में 45% दहशतगर्दी बढ़ी है, ठीक है। 1099 तकरीबन 1100 दहशतगर्दी के हमले हुए हैं। ये पार्लियामेंट की किसी करारदाद की रोशनी में नहीं हुए। सर पार्लियामेंट की करारदाद नहीं, लेकिन एक इजलास हुआ था जिसके अंदर अस्करी सिविल क़यादत सारी की सारी बैठी थी और उन्होंने इसके ऊपर गौर किया था। आपको याद होगा, आपने ही कवर किया था वो बंद कमरा इजलास। तो पार्लियामेंट ने तो कभी नहीं कहा ना कि आप 6000 दहशतगर्दों को अलाउ करें वापस पाकिस्तान आना, जिन्हें हमने अपने जवानों का खून दे के निकाला था एक मरतबा। पाकिस्तान को अपने मफाद के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए था। जब इन लोगों को अलाउ किया गया तो जो दहशतगर्द हैं वो आके सब्ज़ी तो नहीं उगाएंगे, वो आके वही कुछ कर रहे हैं और दोबारा से खून की तारीख रकम कर रहे हैं। पिछले साल तो हमें अफ़गानिस्तान के अंदर जाके इनको मारना पड़ा दिसंबर के अंदर। मैं समझता हूँ पॉलिसी सख्त मज़ीद नहीं होगी, पॉलिसी सख्त हो चुकी है। और आप देखें कि पहली दफ़ा पाकिस्तान ने, किसी भी आर्मी चीफ ने पहली दफ़ा ये काम किया है कि उसने कहा और ये किया कि मैं फिर आपको आके अंदर मारूंगा अगर आप हमारे बॉर्डर के ऊपर अटैक करेंगे। डेली वहाँ से हमारी चौकियों के ऊपर अटैक हो रहे हैं डेली बेसिस पे, और उसके बाद फिर कमी भी आई है। आप देखें कि उसके बाद कमी आई है। आपने जो बॉर्डर बंद किया, आपकी स्मगलिंग में देख लें कितनी कमी आई। आप पिंडी बाड़े कोई बंदा चला जाए, अपने अपने शहर के बाड़े में चला जाएं, देख लें कि बॉर्डर पार से जो चीज़ें वाफर दस्तियाब होती थी कि आप मिलती हैं। तो पॉलिसी में चेंज आया, लेकिन क्योंकि ये सोशो इकनॉमिक मसला भी है, वहाँ पे जो लोकल लोग बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं उनकी एक लाइफ लाइन भी थी। उसके लिए अल्टरनेट सॉल्यूशंस के ऊपर दोनों मुल्कों को जाना होगा। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अफ़गान हुकूमत जो है उसकी इस बात को तो माना जा सकता है कि पूरे अफ़गानिस्तान पे उनकी उस तरह से अमलदारी नहीं है और मुश्किल तरीन इलाका है अफ़गानिस्तान का, और उस पर अमेरिका के होते हुए भी वहाँ पे तालिबान अपनी पॉकेट्स के अंदर मौजूद रहते थे। और अभी जो सिटिंग हुकूमत है वो भी अगर ये उज़र देती है तो इसको एक फैक्चुअल उज़र किसी हद तक हम मान सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि सरकर्दा लोगों के खिलाफ ठोस इकदाम लिए जाएं तो उसमें हमें लैकिंग नज़र आती है अफ़गान हुकूमत की जानिब से। अब हम उसको चाहे उनके लिए सिंपथी समझें या उनकी जो है वो रिट नहीं है, लेकिन उसका अल्टीमेटली नुकसान जो होता है वो पाकिस्तान को होता है। अब हमने जो विद इन दी कंट्री हमने जो मेन दहशतगर्दों में से 171 बड़े लोगों को हमने मारा है और उसमें एक हमने कीमत भी दी है, हमारे जवानों ने एक कीमत दी है। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इसहाक डार साहब का ये बयान बिल्कुल फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट है कि माजी में सिर्फ चाय पीने की बात नहीं है। चाय पीना एक सिंबॉलिक एक चीज़ थी, उससे कोई आपकी पॉलिसी में चेंज नहीं आया, लेकिन उससे आपने ओन किया कि जो कुछ हो रहा है ये हमारे कंसेंट से हो रहा है, हम इसको ओन कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो हमारी मंशा के तहत हो रहा है और हम बड़े कंफर्टेबल हैं। लेकिन आप देखें कि जब अमेरिका यहाँ से निकला तो हमने उनके साथ, तालिबान के साथ वो चीज़ें तय नहीं की जो पाकिस्तानी मफाद को सेफ गार्ड करती। फिर जो सबसे जो क्रिटिसिज्म वाली चीज़ है कि आपने बॉर्डर को जब सॉफ्ट किया और वही दहशतगर्द जिनको आपने जाने दे के, खून दे के यहाँ से निकाला था, लड़ के उन्हें मार के यहाँ से निकाला था, वो दोबारा आ गए। और अब सूरत हाल ये है दोबारा कि आपके जो KPK के जनूबी अजला हैं वहाँ पे वो पैरेलल हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, अपने दफातर खोल के बैठे हुए हैं, भत्ते लेते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात की फैमिलीज़ को अगवा करने की कोशिश करते हैं, फ़ौज के ऊपर अटैक करते हैं, चौकियों के ऊपर अटैक करते हैं। और हम भी अब उनको उसका उसी ताकत के साथ जवाब दे रहे हैं। लेकिन इसका कोई ना कोई ज़िम्मेदार है और वो ज़िम्मेदार वो लोग थे जिन्होंने उस वक्त इन लोगों को, जिनका काम सिर्फ टेररिज्म करना है, जो आज भी दुश्मन की हाथों
में खेल के पाकिस्तान के अंदर ये खून का खेल खेल रहे हैं। इन लोगों को लाने के जो जिम्मेदार हैं वो बिल्कुल उनकी पॉलिसी गलत थी और उनकी वजह से आज हमें फिर एक मैदान जो है वो सजाना पड़ रहा है। ओके, ऑल्सो इसके ऊपर मैं आके वापस बात करना चाहती हूँ, बट एक छोटी सी चीज़ का जवाब दे दीजिएगा। इस तौर पर मेंशन करना फैज़ साहब को, क्या आपको लगता है कि इसकी भी कोई रेलेवेंस है आने वाले दिनों में? उस सिलसिले में भी हम कुछ देख सकते हैं जो तहकीकात हो रही हैं उनके खिलाफ, या फिर ये वैसे पूरी सिनेरियो के अंदर उन्होंने, क्योंकि वो सिंबॉलिक उसकी वैल्यू बड़ी थी वो चाय पीने की, तो इसलिए मेंशन कर दिया? वी शुडंट रीड टू मच इनटू इट। देखें पॉलिसीज़ तो जो भी बनती हैं वो गुड फेथ में ही बनती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जान के ये किया होगा, मैं पर्सनली ये नहीं समझता। लेकिन कुछ बुनियादी हकाइक से नज़रें चुराई गई थी, कुछ बुनियादी हकाइक को नज़रअंदाज किया गया था कि जो लोग दहशतगर्द हैं, जिनका काम दहशतगर्दी है, वो जब पाकिस्तान में आएंगे तो क्या करेंगे। और इसको इतना सीरियसली नहीं लिया गया। और सिक्योरिटी के हवाले से जो डिसीजन जनरल बाजवा साहब के हैं, मैं इस हवाले से उनका नाक़िद हूँ। क्योंकि देखें, जो आप अभिनंदन की भी बात करते हैं, तो एक बंदा एक फाइटर जहाज़ लेके पाकिस्तान पे अटैक करता है और उसको आप एक फोन कॉल पे जो है वापस दे देते हैं, तो इससे कमजोरी शो होती है ना। उसी पाकिस्तान ने अब स्टैंड ऑफ में जो रिजल्ट दिए हैं वो सबके सामने। आसिफ साहब, आपका पॉइंट आ गया। होल्ड ऑन टू दैट थॉट नाउ।